बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जो जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सिर्फ वीडियो एक बार आप लोग शेयर करें, बाकी साथियों तक भी हमारी आवाज पहुंचाएं। और आप सब जानते हैं कि लोकसभा के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और 543 सीटों के नतीजे सामने आने के बाद कौन कहां से कितनी सीट्स जीत कर लाया या कितने एमपीज कहां से बने, इंडिपेंडेंट्स कितने थे, पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो कितने थे, उनकी असल तादाद क्या थी, संख्या कितनी बन रही थी, ये सारी चीजें आपके सामने। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ओवरऑल चूंकि मुख्तलिफ पार्टियों ने इस बार टिकट्स जो है वो कैंडिडेट्स को अलग अलग हिस्सों से, स्टेट से, यूटी से दिए थे, तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, जो चेहरे थे, वो कितने जीत कर आए हैं। ओवरऑल अब जब आप पूरे मुल्क के स्टेट्स और यूटीज को देखते हैं तो देयर वाज 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स लोकसभा में मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से लड़ रहे थे। कुछ इनमें इंडिपेंडेंट्स भी थे और इंडिपेंडेंट भी जीते, पार्टियों के साथ जुड़े हुए भी जीते। कुछ पहली बार आए, कुछ आखिरी बार शायद इस लोकसभा में आपको नजर आए। मगर इस बार कुल मिलाकर वो पुराने जो रिकॉर्ड्स थे, अगरचे वो नहीं टूटे, मगर फिर भी 24 ऐसे लोग हैं, 24 एमपीज जो मुस्लिम चेहरे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो इस बार जीत कर आए हैं। पार्टियों ने कुछ जगहों पर बेरुखी जरूर दिखाई है, उसका भी आप नतीजा कह सकते हैं। लेकिन जो नए चेहरे हैं वो मैं एक एक करके आपके सामने बताऊंगा भी। असल में ये जो 24 मेंबर्स हैं, 24 लोग हैं जिन्होंने इस बार नुमाइंदगी करनी है, कांग्रेस से धुबरी से रकीबुल हुसैन जीत कर आए हैं। ये 10 लाख से ज्यादा की लीड इनके पास चली गई, यानी पूरे इंडिया के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोट से ये जीते हैं। रकीबुल हसन धुबरी से, किशनगढ़ से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर फिर से लोकसभा में आए, वडाकरा से शफी परम्बिल फिर आए हैं, सहारनपुर से इमरान मसूद, मदाला दक्षिण से ईसा खान चौधरी, लक्षद्वीप से मोहम्मद हमदुल्ला सईद, ये कांग्रेस की तरफ से जिनको उम्मीदवार बनाया गया था और वो जीत गए। समाजवादी पार्टी ने कैराना से इकरा चौधरी को, जो लॉ की डिग्री करके, कानून की पढ़ाई मुकम्मल करके लंदन से इस बार वापस आई थी, 2013 से एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा थी। इकरा हसन इनका नाम है, इकरा चौधरी भी कहा जाता है, और नाहिद हसन इनके भाई जो एमपी एमएलए रहे, इनके वालिद दादा, इनकी जो वालिदा हैं वो भी एमएलए रहे, तो वो सियासी खानदान का सिलसिला चलता रहा और इस बार ये 50,000 से ज्यादा की लीड से जीत गई। मुहिबुल्लाह रामपुर से जीते, संभल से जियाउर रहमान जीते, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, ये मुख्तार अंसारी के भाई जो गैंगस्टर जिनकी मौत हुई थी और स्लो पॉइजन देने के इल्जाम लगे थे, 28 मार्च 2024 को उनकी मौत हुई थी और उनके ये सगे भाई हैं अफजाल अंसारी। ये पहले भी एमपी थे तो अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब रहे, तो ये समाजवादी पार्टी से जीत कर आए। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस जिसको आप कहते हैं, ममता बनर्जी वाली जमात, खलीलुर रहमान, बहरामपुर से यूसुफ पठान, जहांगीरपुरी से खलीलुर रहमान, मुर्शिदाबाद अबू ताहिर खान, जहां से अबू ताहिर खान, बसीरहट से एस के नूरुल इस्लाम और उलुबेरिया से साजिदा अहमद, ये खातून एमपी हैं। तो इस बार बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी हार गए हैं, साबिक क्रिकेटर, यूसुफ पठान से, जिनको टीएमसी ने मैदान में उतारा था और वो अच्छे खासे वोटों से 50,000 के करीब उनकी भी लीड रही शुरुआत पे, और उसके बाद कम होती होती 36,000 तक आई, लेकिन जीत का फर्क जो है वो यही तय कर गई। तो यूसुफ पठान भी इस बार आपको लोकसभा में नजर आएंगे। आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मल्लापुरम से ईटी मोहम्मद बशीर, पुन्नई से एमपी अबू समद समदानी, और इन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया जो 3 बार के मेंबर पार्लियामेंट थे। इसके अलावा रामाथनपुरम, जहां से नवाज खानी जीत कर आए। हैदराबाद, तेलंगाना से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जिनका दबदबा बरकरार रहा, 2004 से लगातार जीतते आ रहे हैं और 5वीं टर्म वो इस बार एमपी बने हैं। माधवी लता, हिंदू फेस उनके सामने, लेकिन नफरत की सियासत और मुस्लिम मुखालिफ जो बयानात दिए उसको रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। तेलंगाना, हैदराबाद की आवाम ने ओवैसी को फिर से सीट दी और इस बार जो पहला रिकॉर्ड था 2019 में 2,40,000 वोट से जीते थे, इस बार 3,38,300 से ज्यादा वोटों से वो जीते। माधवी लता को इबरतनाक शिकस्त यहां पर मिली है। इंडिपेंडेंट्स जो आजाद उम्मीदवार थे उनमें आप देखेंगे तो जो मैंने कहा कि जीत कर आए, ये मुस्लिम चेहरे हैं। अब्दुल रशीद शेख, जिसको इंजीनियर रशीद कहा जाता है, बारामूला से जीत गए। उमर अब्दुल्ला को हराया, सजाद गनी लोन को हराया। 2,04,000 प्लस लीड जिन्होंने ली, तिहाड़ जेल में है, मुल्क और रियासत मुखालिफ काम करने के इल्जाम और देशद्रोह का मुकदमा जैसे सख्त जो इन पर हैं वो केसेस लगे हुए हैं। तो मोहम्मद हनीफा जान या हाजी हनीफा जान जिनको आप कहते हैं, लद्दाख यूटी से इस बार सीट जीतने में कामयाब रही, ये वहां से मुस्लिम फेस, बीजेपी को हराया इन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयदुल्लाह मेहदी श्रीनगर सीट से जीते और अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री सीट से मियां मोहम्मद अल्ताफ जो इस बार जीत कर आए। तो ये वो 24 फेसेस हैं, 24 चेहरे हैं
जो कामयाब हुए हैं, जो जीत कर आए हैं और ये मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें से 12, ये जो 24 उम्मीदवार जीते हैं, 78 टोटल थे, बाकी लोग हार गए। लेकिन इन 24 में से 12 लोगों की ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, ऐसे हलके थे जहां पर मुस्लिम जो वोट बैंक था वो ज्यादा था, वहां से जीत कर आए। और बाकी एरियाज में जो अक्सरियत थी, जो मेजोरिटी थी, देवर हिंदूज, लेकिन उसके बावजूद उन्हें वोट दिया क्योंकि इनका काम या जो आप कह सकते हैं कारकर्दगी अच्छी रही होगी, कुछ लोगों के फेसेस अच्छे थे, पार्टियों के साथ जुड़ना इनका काफी फायदेमंद साबित हुआ। तो वो चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो बने, इसलिए आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, हमें भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाए, जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सके, सवालात कहीं पर आए। तो 24 लोग जो इस बार, जिनमें नए नाम इकरा हसन चौधरी का है, यूसुफ पठान का है, बड़े नाम है, असदुद्दीन ओवैसी फिर से जीत कर आए हैं, और रकीबुल इस्लाम 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीते दुबड़ी से, केरला से। तो ये अभी तक के सारे कैंडिडेट्स हैं जो जीत कर आए हैं, जिनने इस बार कामयाबी हासिल की है। होप्स हो कि तमाम लोग वीडियो को शेयर करें, कि बाकी साथियों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको जरूर बनाइएगा। हमेशा आप जुड़ते हैं मुख्तलिफ इलाकों से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर।